जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स की करेंगे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज। तो चलिए बच्चों, अपनी हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज टाइम को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 एनसीईआरटी सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स क्या करेंगे बच्चों? एनसीईआरटी एक्सरसाइज तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हम लोगों का, फर्स्ट है कि एक्सप्लेन व्हाई सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक तो पहला क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन व्हाई सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक। इस पूरी विस्तार से बताएं। एक्सप्लेन का मीन्स क्या होता है बच्चों? EXPLAIN। एक्सप्लेन मीन्स होता है किसी भी चीज को विस्तार से बताना। एक्सप्लेन मीन्स होता है बच्चों व्याख्या करना। क्या करना? व्याख्या करना या विस्तार पूर्वक बताना। तो क्यों हम कुछ फाइबर को सिंथेटिक बोलते हैं? तो इसके बारे में बताइए कि क्यों हम कुछ फाइबर्स को सिंथेटिक बोला जाता है, क्यों कुछ फाइबर को सिंथेटिक बोला जाता है। क्लियर है? तो आंसर ANS में देंगे, आंसर दे करके लिखिएगा कि सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक because such fibers या फिर because some fibers are not made from natural material and made by petrochemicals made from petrochemicals by man। फुल स्टॉप। तो यहां तक आपके बच्चों क्या है? आंसर है, क्या बोला गया कि सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक। कुछ फाइबर को सिंथेटिक बोला जाता है, कहा जाता है, बिकॉज क्योंकि सम फाइबर्स आर नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल मटेरियल, क्योंकि कुछ फाइबर जो है वो नेचुरल मटेरियल से नहीं बनाए जाते हैं। क्लियर है? नहीं बना होता है नेचुरल मटेरियल से। एंड और मेड फ्रॉम पेट्रोकेमिकल्स बाय मैन, और किससे बनाए जाते हैं? पेट्रोकेमिकल्स से बनाए जाते हैं इंसानों के द्वारा। क्लियर है? तो इसीलिए बच्चों हम कुछ फाइबर को सिंथेटिक बोलते हैं। सिंथेटिक मीन्स क्या होता है? मेड बाय मैन इन फैक्ट्री या कारखानों में इंसानों के द्वारा बनाए गए पेट्रोकेमिकल से जो फाइबर है उसी को सिंथेटिक बोलते हैं। तो नेचुरल मटेरियल से जो फाइबर नहीं बनाए जाते हैं। क्लियर है यहां तक?
तो ये आपका क्या हो गया बच्चों, फर्स्ट का ये आंसर हो गया, यहां से लेकर के यहां तक। चलिए आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। क्लियर है यहाँ तक? पहले क्वेश्चन पढ़ना है फिर आंसर देना है। चलिए मेरे बच्चों, दूसरा है हमारा मार्क, MRK, मार्क द करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर। तो आपको सही का साइन लगाना है, मार्क करना है करेक्ट आंसर को। क्या, किस चीज का, कि रेयन इज डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स बिकॉज, ऐसा ही है बच्चों कि रेयन इज डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर। रेयन क्या है, सिंथेटिक फाइबर से अलग है ना, भिन्न है। क्योंकि बिकॉज, और उसके कुछ यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला, जैसे कि बच्चों पहला है कि इट हैज सिल्क लाइक अपीयरेंस। चलिए, दूसरा है रोमन में, इट इज obtained from wood pulp, wood pulp। क्लियर है? फिर तीसरा बच्चों, इट्स fibers can also be woven into, can also be woven like synthetic fibers। अब ये तीनों के तीनों ऑप्शन दिए गए हैं। पहला कह रहा है कि रेयन डिफरेंट है सिंथेटिक फाइबर से क्योंकि इट हैज सिल्क लाइक अपीयरेंस। अब इनके पास बच्चों क्या होता है, बहुत ज़्यादा चमक होता है रेयन जैसे कपड़े में। तो रेयन की जितनी भी सारी क्वालिटी की जितनी भी सारी चीज़ें होती है वो क्या होती हैं, सिल्क लाइक अपीयरेंस होती है, कपड़े जैसे कि चमकदार हो गए। तो ये तो बिल्कुल सही है, तो इसको हम मार्क करेंगे बिल्कुल सही। दूसरा है इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प। तो ये भी बच्चों सही है, क्योंकि हम जानते हैं रेयन किससे बनता है, सेलुलोज। सेलुलोज कहाँ मिलेंगे, वुड पल्प में। वुड पल्प क्या है, तो एक वुड से मिलने वाला सॉफ्ट वेट मास ऑफ फाइबर है ना। तो वुड पल्प से क्या होते हैं, बनाए जाते हैं, मिलता है हमें। इट्स फाइबर्स कैन ऑल्सो बी वोमेन वोमेन लाइक सिंथेटिक फाइबर। इसकी फाइबर को हम क्या कर सकते हैं बच्चों, धागे बना करके, इसे सी करके हम कपड़े बनाते हैं, जैसे कि सिंथेटिक फाइबर को बनाते हैं। तो लगभग बच्चों ये तीनों के तीनों क्या है बच्चों, लगभग सही है। क्लियर है? तो इन्हें हमें मार्क करना था करेक्ट आंसर पे। तो ये तीनों के तीनों क्या है, सही है। क्योंकि पूछा जा रहा है कि डिफरेंट कैसे हैं ये सिंथेटिक फाइबर से, तो ये तीनों के तीनों सही है, सिल्क। लेकिन बच्चों यहाँ पर एक चीज है कि डिफरेंट यदि पूछा जा रहा है बच्चों, ध्यान से देखिए, हर क्वेश्चन का मीनिंग होता है। अगर डिफरेंट पूछा जा रहा है तो इसमें क्या है कि जो क्वालिटी है इनमें, है ना, वो क्या होना चाहिए, बिल्कुल सिंथेटिक फाइबर से अलग होना चाहिए, है ना। वो क्वालिटी बच्चों सिंथेटिक फाइबर में नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ ये जो थर्ड है इसे हम सही नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ बोला जाए इट्स फाइबर कैन ऑल्सो बी वोमेन लाइक सिंथेटिक फाइबर। तो सिंथेटिक फाइबर से अलग कैसे हुआ, सिंथेटिक फाइबर से तो सिमिलर हो गया, मिलता जुलता। ये वाला जो करेक्टरिस्टिक्स इसमें बताया गया है, ये बच्चों क्या हो गई, गलत हो गई। क्लियर है? क्यों? क्योंकि यहाँ बोला है रेयन इज डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर।
रेयन डिफरेंट होना चाहिए। तो ये सिल्क लाइक अपीयरेंस है एंड ऑब्टेन फ्रॉम वुड पल्प। क्लियर है? चल, तो हम इस रेयन को भी कर सकते हैं वुमेन, और सिंथेटिक फाइबर को हम बुन सकते हैं, कपड़े बनाते हैं। तो ये दोनों सिमिलर कैरेक्टर है, ये अलग है। चल, तो फर्स्ट एंड टू करेक्ट मार्क। क्लियर है? आते हैं अपने तीसरा क्वेश्चन पे, वो है बच्चों हम लोगों का फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड्स। तीसरा है फिल इन द ब्लैंक्स with appropriate टी के बाद यहाँ क्या है? ए है, appropriate words। तो हमें क्या करना है? खाली जगह को भरना है, फिल करना है। APPROPRIAT एप्रोप्रिएट वर्ड, यानी कि सही शब्दों के साथ। क्लियर है? तो पहला है सिंथेटिक फाइबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड blank and blank और blank fibers। क्लियर है? ब्लैंक फाइबर। तो सिंथेटिक फाइबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड ब्लैंक एंड ब्लैंक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर को हम और दूसरे नामों से भी जानते हैं। कौन कौन है? पहला मैन मेड फाइबर, सिर्फ यहाँ मेन मेड लिखना है पहला में। और दूसरा आर्टिफिशियल फाइबर्स। क्लियर है यहाँ तक? चलो, दूसरा बच्चों कि सिंथेटिक फाइबर्स आर synthesized by raw RHS लिखेंगे RAW raw material called black। तीसरा में क्या बोला जा रहा है कि सिंथेटिक फाइबर्स आर सिंथेसाइज्ड बाय रॉ मटेरियल कॉल्ड ब्लैंक। क्या होगा यहाँ? पॉलीमर। क्या होगा? पॉलीमर। अब पॉलीमर्स क्यों होंगे बच्चों? पॉलीमर्स क्यों होंगे यहाँ? क्योंकि सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं बच्चों, वो सिंथेसाइज किया जाता है एक रॉ मटेरियल से, है ना? तो जिसको हमने क्या बोला? पॉलीमर्स बोल दिया। क्लियर है? क्योंकि जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स हैं उसमें क्या होते हैं? एक पॉलीमर का एक बड़ा सा चेन बनता है बच्चों, छोटे छोटे स्मॉल मोनोमर से मिलने से। तो मोनोमर के मिलने से एक बड़ा सा पॉलीमर बना, और उसी पॉलीमर को हम क्या बोलते हैं? सिंथेटिक फाइबर। चलिए, पॉलीमर्स। क्लियर है? तीसरा, लाइक synthetic fibers, plastic is also blank। क्या बोला जा रहा है तीसरा में? कि लाइक सिंथेटिक फाइबर, मतलब सिंथेटिक फाइबर की तरह। लाइक का मतलब क्या होता है बच्चों? सिंथेटिक फाइबर की तरह।
प्लास्टिक इज ऑल्सो ब्लैंक, यानी प्लास्टिक भी क्या है, प्लास्टिक भी क्या है, मतलब जो सिंथेटिक फाइबर है वो क्या होता है, प्लास्टिक भी होता है बच्चों। तो क्या होता है ये पॉलीमर, क्या होता है पॉलीमर, पॉलीमर। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? चलिए क्लियर है। अब आते हैं अपने हम 4 नंबर क्वेश्चन पे। ध्यान से बच्चों, 4 नंबर, गिव एग्जाम्पल्स which indicate that the nylon are very strong, nylon are very strong। स्टॉप। क्वेश्चन क्या है, अच्छे से पढ़ना है। गिव एग्जाम्पल्स, हमें एग्जाम्पल देना है ना, एग्जाम्पल बताना है, उदाहरण को देना है बच्चों। विच, जो कि इंडिकेट करे, जो शो करे, दिखाए हमें कि दैट द नायलॉन आर वेरी स्ट्रॉन्ग। हमें एक ऐसे एग्जाम्पल देना है जो ये बताए कि नायलॉन क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं नायलॉन के फाइबर। तो लिखेंगे बच्चों आंसर में, नायलॉन is used for making parachutes, parachute and rope for rock climbing, parachute and rope for rock climbing। क्लियर है? इसी में लिखिए नायलॉन, नीचे फुल स्टॉप है, नायलॉन थ्रेड is actually stronger than steel wire, so nylons are very strong, फुल स्टॉप। तो यहां तक आपका आंसर हो गया। देखिए क्या बोला हमने कि नायलॉन इज यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट एंड रॉक फॉर रॉक क्लाइंबिंग। नायलॉन का हमने यूज पढ़ा था बच्चों, कहाँ यूज कर सकते हैं, पैराशूट बनाने के लिए। हेलीकॉप्टर से नीचे कूदते हैं, है ना, ऊपर से ही, तो पैराशूट हमारे ऐसे लेके उतरते हैं। तो पैराशूट देखते होंगे बच्चों, मैन वर्सेस वाइल्ड में कई सारे, है ना, आई थी बच्चों, जैसे फायर है ना, जैसे कि फ्री फायर में बच्चों ऊपर से ऐसे कूद जाते थे तो पैराशूट आता था। तो उस तरह की जो पैराशूट होते हैं वो किससे बनते हैं, नायलॉन की फाइबर से, है ना, मजबूत होते हैं। रॉप, रस्सियाँ बनती है बड़े बड़े चट्टानों पर चढ़ाई करने के लिए। तो पैराशूट और रॉप ये 2 एग्जाम्पल है ना, रॉक क्लाइंबिंग वगैरह के लिए। नायलॉन थ्रेड जो है वो एक्चुअली में स्ट्रॉन्गर है देन स्टील के वायर के। ठीक, तो नायलॉन के जो थ्रेड होते हैं, फाइबर होते हैं, धागे होते हैं, वो क्या होते हैं, स्टील की जो वायर होती है, स्टील की जो तार होती है, उससे उससे बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, मजबूत होते हैं, स्ट्रॉन्गर होते हैं। वास्तव में एक्चुअली स्ट्रॉन्गर मतलब वास्तव में क्या होते हैं, स्टील के वायर से भी नायलॉन के थ्रेड क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। इसीलिए नायलॉन्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, क्या होते हैं, सो नायलॉन्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। क्लियर है? यहाँ ARE, क्लियर है? फोर नंबर क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं 5th नंबर क्वेश्चन। नोट कर लिया हमने, यहाँ एग्जाम्पल बताया, फिर बोला कि नायलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन स्टील वायर, सो नायलॉन्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग।
पांचवा है बच्चों कि एक्सप्लेन व्हाई प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड। अब एक्सप्लेन करें व्हाई प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड। अब एक्सप्लेन का मीन्स क्या है बच्चों, हमने बोला विस्तार से बताना, अच्छे से बताना है आंसर में। आंसर विस्तार मीन्स क्या कि जब आप आंसर लिखो तो इस पूरे क्वेश्चन का मीनिंग आ जाना चाहिए आपकी आंसर में, ठीक है। कि व्हाई प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर फॉर स्टोरिंग फूड, क्यों प्लास्टिक की जो बर्तन है, प्लास्टिक की जो कंटेनर है, बोतल है, जार है, कुछ भी है, वो क्यों जो है ज़्यादा पसंद करते हैं किसी भी फूड आइटम को स्टोर करने के लिए, रखने के लिए। क्लियर है। जैसे बच्चों घर पे है ना कई सारे प्लास्टिक की बोट कंटेनर होती है, जैसे इसमें राइस, शुगर, सॉल्ट, हम स्पाइसेस रखते हैं, है ना, मिल्क होती है बच्चों। लिखिएगा प्लास्टिक्स आर प्लास्टिक कंटेनर्स, ऐसे लिखिए, प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर्ड, FAVOURED, फेवर्ड मीन्स पसंद करना, फॉर स्टोरिंग फूड, बिकॉज, क्योंकि, इस क्यों का आंसर यहाँ है, बिकॉज प्लास्टिक्स, आंसर तो ये सभी है यहां से लेकर के यहां तक बच्चों, बिकॉज प्लास्टिक्स आर लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, फुल स्टॉप। तो यहां से लेकर के यहां तक इसकी आंसर है, जो इस चीज को सेटिस्फाई करती है क्या, कि प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड, फूड रखने के लिए प्लास्टिक जैसे बर्तनों, प्लास्टिक के कंटेनर अच्छे होते हैं, है ना, क्योंकि बिकॉज प्लास्टिक्स आर लाइट, LIGHT, लाइट मीन्स हल्के होते हैं प्लास्टिक, स्ट्रॉन्ग मजबूत होते हैं, एंड और ड्यूरेबल होते हैं, ड्यूरेबल मीन्स टिकाऊ होते हैं, है ना। जैसे प्लास्टिक के बच्चों, प्लास्टिक की कोई बोतल है, जार है, और प्लास्टिक की बर्तन में आपने क्या रखा है, कोई चीनी, है ना, शुगर या सॉल्ट, नमक रखा है, वो बच्चों अगर गिर भी जाए नीचे जमीन पर तो टूटेगा नहीं, क्योंकि लाइट है, हल्का है, स्ट्रांग है। तो ड्यूरेबिलिटी है, मतलब लंबे समय तक चलने के लिए अच्छी है। हो गया बच्चों। चलिए आते हैं अपने 6 नंबर क्वेश्चन। क्लियर है यहाँ तक। हमने ये जो लिखा है प्लास्टिक का लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, ये क्या है, प्रॉपर्टी है प्लास्टिक की। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन में डिफरेंस, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड सेटिंग प्लास्टिक्स। क्या बोला बच्चों, 6th क्वेश्चन में एक्सप्लेन करें, विस्तार से बताएं, है ना,
एक्सप्लेन्स वर्णन करे, एक्सप्लेन मीन्स व्याख्या या वर्णन करे। द डिफरेंस सीई, डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। आप क्या करना है इस क्वेश्चन में, क्या करना है आपको, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बीच में अंतर बताना है, डिफरेंस बताना है। क्लियर है? तो क्या करेंगे बच्चों, आंसर लिखेंगे और इस तरह हम लिखेंगे बच्चों, इस तरफ लिखेंगे थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक, और इधर लिखेंगे थर्मो सेटिंग प्लास्टिक, प्लास्टिक, थर्मो सेटिंग प्लास्टिक। हमें डिफरेंस बताना है ना, तो हम पहले इधर थर्मोप्लास्टिक लिखेंगे आंसर में और इधर थर्मोसेटिंग। क्लियर है? अब जाकर के हम इसके विषय में लिखेंगे। थर्मोप्लास्टिक में लिखेंगे पहला डिफरेंस कि आर्टिकल्स कैन, ऐसे लिखिए, thermoplastic can be melted on heating, repeatedly, repeatedly, repeatedly. Thermoplastic can be melted on heating repeatedly. थर्मोप्लास्टिक को हीट करने पर, बार बार यदि हीट करते हैं तो क्या होते हैं, वो पिघल जाते हैं, मेल्ट करते हैं। बट इसमें लिखिएगा फर्स्ट कि थर्मो सेटिंग प्लास्टिक, कैन नॉट बी melted on heating once set in particular shape, फुल स्टॉप। क्या बोला गया बच्चों कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कैन नॉट बी मेल्टेड ऑन हीटिंग वंस सेट इन पार्टिकुलर शेप। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होते हैं वो मेल्ट नहीं करते, पिघलते नहीं है, हीट करने पर एक बार यदि उसे कोई शेप मिल चुका है। क्लियर है? लेकिन ये क्या होते हैं, रिपीटेडली, बार बार इसे हीट करने पर ये पिघलते हैं और ये बार बार हीट करने पर नहीं पिघलते। इसी में दूसरा डिफरेंस लिखिए अंदर कि दे आर फ्लेक्सिबल, ये लचीलापन होते हैं इनमें, ये बेंट हो सकते हैं, मुड़ सकते हैं। लेकिन इसमें लिखिएगा कि दे आर नॉट फ्लेक्सिबल, फुल स्टॉप। दे आर नॉट फ्लेक्सिबल मतलब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक फ्लेक्सिबल नहीं है, ये आसानी से मुड़ नहीं सकते हैं। क्लियर है? बेंड नहीं हो सकते। तो यही है बच्चों दोनों के बीच में डिफरेंस। क्लियर है? चलिए, तो बच्चों अब हम आते हैं अपने 7 नंबर क्वेश्चन। सेवन नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक्सप्लेन करें व्हाई द फ्लोइंग आर made of thermo setting plastic,
थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इसमें दीजिएगा क्वेश्चन मार्क। तो पहला है बच्चों इसमें सॉस पेन ना, तो हम इसमें आंसर में लिखेंगे पहला में लिखेंगे SAUCEPAN, सॉस पेन हैंडल is made of thermosetting plastic because thermosetting plastic cannot be softened ब्रैकेट में melted on heating, क्लियर है, फुल स्टॉप। तो इसमें पहला जो ऑप्शन दिया है आपको सॉस पेन दिया है, सॉस पेन हैंडल। सबसे पहले सॉस पेन हैंडल क्या होती है, अब देखिए सॉस पेन हैंडल वो सभी बर्तन बच्चों है ना, जैसे कि बच्चों आप दूध लेते हो ना, घर पे दूध लेते हो तो जिस बर्तन में आप गरमाते हो दूध को क्या करते हो, दूध को हीट करते हो, बॉयल करते हो, उबालते हो, दूध को खौलाते हो, तो दूध जो जिस बर्तन में आप गर्म कर रहे हो उसकी क्या होती है, हैंडल पकड़ने वाली होती है ना, तो वो क्या कहलाती है, वही है सॉस पेन हैंडल, क्लियर है। या फिर प्रेशर कुकर बच्चों है ना, जिसमें कई सारी चीज़ें खाने की आइटम बनाते हो, तो प्रेशर कुकर जो हैंडल है वो क्या कहलाता है, सॉस पैन का हैंडल, सॉस पैन हैंडल कहलाता है। इस तरह से चीज़ें होती है बच्चों, यही है क्या, सॉस पैन हैंडल, है ना, पकड़ने के लिए। जैसे बच्चों चाय बनाने के लिए है ना, चाय बनाने वाली जो बर्तन होती है उसमें भी क्या होता है, सॉस पैन हैंडल होती है, सॉस पैन हैंडल, क्लियर। तो ये सॉस पैन हैंडल जो है जब आप इस पे स्टॉक पर रखते हो, स्टॉक पर, तो जब इस पे फायर करते हो तो जो हीट है ना, फायर की वजह से जो हीट होगी वो क्या होगी, इसमें बन रही जो फूड आइटम है उसी को वहीं तक रहेगी बच्चों, पकाएगी। और जहाँ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जहाँ से स्टार्ट होगा बच्चों, तो जो हीट है, हीट का जो इफेक्ट है वो वहाँ तक नहीं आएगा। आप जब छूते हो थर्मो इस तरह की सॉस पैन हैंडल को, तो आपको क्या गर्म लगती है क्या, नहीं लगती है ना, क्यों, क्योंकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में बच्चों ये प्रॉपर्टी है कि ये कैन नॉट बी सॉफ्टेन और मेल्टेड ऑन हीटिंग, जब ये गर्म हो जाएगी तो ये कभी पिघलेगी नहीं और ये कभी भी सॉफ्ट नहीं होती है, क्लियर है। चल दूसरा क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक प्लग्स स्विचेस, इसको मिटा दो बच्चों, सॉस पैन हैंडल, क्लियर है। चलिए बर्तन की पकड़ने वाली जो हैंडल है वही है सॉस पैन हैंडल। स्विचेस एंड plug board are made of thermosetting plastics because thermosetting plastic do not conduct electricity। तो देखिए दूसरा ऑप्शन में क्या दिया है कि इलेक्ट्रिक प्लग लगती है बच्चों, आपकी मोबाइल की प्लग होगी, स्मार्टफोन की, मिक्सर, ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन, टीवी, कई सारी प्लग होती है, स्विचेस होते हैं और प्लग बोर्ड होता है, आर मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की बनी होती है, क्यों,
बिकॉज BECAUSE बिकॉज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि बच्चों थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी को आने नहीं देती है। उस थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगी, और आप जब भी बोर्ड या स्विच कुछ भी लगाते हो, प्लग लगाते हो, तो आपको झटका नहीं लगेगा। चल, तो उस मटेरियल से बनती है। क्यों? आप जब इलेक्ट्रिक बोर्ड में या किसी भी स्विच को आप जब छू कर ऐसे कर लगाते हो अपनी प्लग, तो क्या आपको शॉक लगता है कि करंट लगती है? नहीं। चलिए, क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब ध्यान दीजिए बच्चों, अब हम आते हैं अपने 8 नंबर क्वेश्चन पे। ये दोनों क्लियर है? मेल्ट नहीं होते और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। चलिए, अगर बच्चों वीडियो की स्पीड ज़्यादा है तो इसको स्लो कर सकते हैं, अगर स्लो है तो इसकी स्पीड को आप मल्टीपल एक्स में बढ़ा सकते हो। क्लियर है? 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कैटेगराइज करें द मटेरियल ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स product B can be made, following products made can be recycled, recycled and cannot be recycled। तो यहाँ बच्चों कुछ नाम दिए हुए हैं, कौन सा रिसाइकल हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है। अब रिसाइकल कौन हो सकता है? जो थर्मोप्लास्टिक होगी। अब रिसाइकल कौन नहीं हो सकता है? जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनी होगी प्रोडक्ट, है ना। तो आंसर में हम डायरेक्ट लिखेंगे बच्चों, इधर लिखेंगे कि प्रोडक्ट्स, एक साइड लिखेंगे प्रोडक्ट्स कैन बी रिसाइकल्ड, और इधर लिखेंगे प्रोडक्ट्स कैन नॉट बी रिसाइकल। ध्यान दीजिए, तो पहला है इसमें एग्जाम्पल से ही बच्चों, यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है आपकी बुक में, मैं इसमें सीरीज में लिख रहा हूँ। तो देखिए, यदि हम बात करेंगे पहला, तो वो है प्लास्टिक की टॉयस, प्लास्टिक टॉयस। दूसरा दूसरा कैरी बैग्स। फिर तीसरा प्लास्टिक बॉल्स, इस तरह की होती है बॉल्स खाने वाली, जो इसको हम क्या बोलते हैं, है ना, एक तरह से प्लेट बोल सकते हैं, कटोरा बोलते हैं बच्चों, प्लास्टिक की कटोरा, प्लास्टिक की बॉल्स। BOWLS बॉल्स मीन्स कटोरा, प्लास्टिक की है। फोर्थ में प्लास्टिक कवरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक वायर, क्लियर है। पांचवा में है प्लास्टिक की चेयर, प्लास्टिक चेयर, क्लियर है। तो ये सब जो बने हुए हैं प्लास्टिक के सामान, जैसे कि प्लास्टिक की टॉय, प्लास्टिक के कई सारे खिलौने होते हैं, थर्मोप्लास्टिक से बनी है। कैरी बैग होते हैं थर्मोप्लास्टिक से। प्लास्टिक बॉल्स, कटोरा जो होता है वो थर्मोप्लास्टिक का होता है। प्लास्टिक कवरिंग जो होती है कहाँ? इलेक्ट्रिक वायर्स में, इलेक्ट्रिक वायर में प्लास्टिक की कवरिंग है, वो भी थर्मोप्लास्टिक है। प्लास्टिक चेयर जो होते हैं वो सब थर्मोप्लास्टिक है। तो थर्मोप्लास्टिक कैन बी रिसाइकल, तो इसलिए हमने इसमें रिसाइकल में लिखा है। क्लियर है यहाँ तक? अब आते हैं जो रिसाइकल नहीं हो सकते, जैसे कि बच्चों इसमें लिखिएगा पहला टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट, टेलीफोन
इंस्ट्रूमेंट दूसरा टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट के बाद कुकिंग हैंडल या कुकर हैंडल, कुकर की जो हैंडल होती है। तीसरा है बॉल पॉइंट पेन, क्लियर, बॉल पॉइंट पेन हो गई, क्लियर है यहाँ तक। तो टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट, कुकर हैंडल, बॉल पॉइंट पेन, ये सब क्या है? ये सब बच्चों जो होती है थर्मोसेटिंग से बनी होती है, और थर्मोसेटिंग का मीन्स क्या है कि इसे हम रिसाइकल कर सकते हैं। चलिए, तो एक जैसे कि बच्चों एक और ऑप्शन है यहाँ पर, यह है इलेक्ट्रिकल स्विच। इलेक्ट्रिक की जो स्विच होती है वो भी क्या है, उसे भी हम रिसाइकल नहीं कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। 9th नंबर क्वेश्चन बच्चों, आपको इसी तरह लिखना है, इधर प्रोडक्ट लिखना है कैन बी रिसाइकल, और इधर उन प्रोडक्ट का नाम लिखना है जो रिसाइकल नहीं कर सकते। 9th नंबर, Irana wants to buy shirt for summer. Should he buy cotton shirts or shirts made from synthetic material? Question mark. Advise Rana giving your reason, your REASON, reason, full stop। चलिए, यहाँ तक नोट कर लिया ये सब। चलो देखिए बच्चों, क्या बोला गया इसमें कि राणा नाम का एक इंसान है, एक व्यक्ति है, wants to buy शर्ट फॉर समर। राणा नाम का एक व्यक्ति जो कि समर गर्मी के लिए बच्चों एक शर्ट खरीदना चाहता है, क्लियर है, शर्ट खरीदना चाहता है। शुड ही बाय कॉटन शर्ट्स और शर्ट्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक मटेरियल? एडवाइस राणा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ADVISE, एडवाइस, जब यहाँ लिखा हो एडवाइस तो इस एस वाला जो ई है बच्चों, SE वाला जो एडवाइस है, इसका मीन्स क्या होता है कि जब हम किसी को सलाह देते हैं तो देने वाला जो काम है, यानी सलाह जब देते हैं तो यहाँ क्या होगा, एडवाइस में एस लगेगा। एडवाइस राणा गिविंग योर रीजन, और जब आप एडवाइस राणा को देंगे तो अपनी कारण को बताएं, क्यों आपने ये बोला। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि राणा एक शर्ट खरीदना चाहता है समर वेकेशन, समर के लिए, गर्मी के लिए, तो क्या उसे कॉटन की शर्ट खरीदनी चाहिए या फिर जो कि सिंथेटिक मटेरियल से शर्ट बनी है वो शर्ट खरीदना चाहिए? मतलब कॉटन की शर्ट या फिर सिंथेटिक मटेरियल से बनी हुई शर्ट खरीदनी चाहिए। आपको इसमें क्या करना है, राणा को एडवाइस देना है और अपनी कारणों को बताना है कि यदि आपने कॉटन शर्ट बोला है तो क्यों बोला है, या आपने सिंथेटिक मटेरियल की शर्ट बोला है तो क्यों बोला है। तो आंसर लिखेंगे कि शर्ट्स ऑफ सिंथेटिक मटेरियल या सिंथेटिक फाइबर्स
are extremely fine, so they do not have sufficient pores for sweat to come out and make us uncomfortable. Uncomfortable. अनकंफर्टेबल। क्या बोला यहाँ तक? पहले हम बात करेंगे, हम यहाँ पे दो तरीके से बात करेंगे। पहला बच्चों हमने बोला कॉटन की शर्ट, हम सब जानते हैं गर्मी के मौसम में, समर सीजन में कॉटन की शर्ट पहननी चाहिए। तो पहले हम बताएंगे कि सिंथेटिक मटेरियल की जो शर्ट होगी उसकी कौन सी फॉल्ट, मतलब उसकी खामी को बताएंगे पहले, उसके बाद हम कॉटन शर्ट के बारे में बताएंगे। तो हमने बोला कि शर्ट्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर एक्सट्रीमली फाइन, बहुत ज़्यादा फाइन होते हैं। फाइन मीन्स दे डू नॉट हैव सफिशिएंट पोर्स, इसमें छेद नहीं होते हैं बच्चों। पॉलिस्टर की शर्ट आपने पहना है गर्मी में, या कोई पॉलिस्टर की कपड़े पहना है, तो क्या होगी, जैसे पॉलिस्टर की साड़ी हो गई, कुछ भी हो गया, तो उसमें क्या होते हैं, छेद नहीं होते, पोर नहीं होते हैं। फॉर स्वेट टू कम आउट, किसके लिए, पसीना के लिए बच्चों, उसमें कोई भी जगह नहीं है कि वो उस कपड़े से बाहर निकल सके, है ना, वो छेद ही नहीं है। एंड मेक अस अनकंफर्टेबल, और हमें क्या बनाएगा, अनकंफर्टेबल, हम अच्छा महसूस नहीं करेंगे। क्लियर है? क्लियर है? बट कॉटन शर्ट्स हैव सफिशियंट का मीन्स क्या होता है, पर्याप्त, भरपूर, सफिशियंट पोर्स हैं। इसको मिटा दो बच्चों क्वेश्चन। चलो, टू विच sufficient pores which allow sweat to come out and make us feel comfortable. So Rana should buy cotton shirt for summer. तो यहां से लेकर के यहां तक इसका आंसर है। उसके बाद हमने बोला कि बट, लेकिन कॉटन शर्ट हैव सफिशिएंट पोर्स विच अलाउ, ALLOW, अलाउ मीन्स आने देना, है ना, परमिट करना, स्वेट टू कम आउट एंड मेक अस फील कंफर्टेबल, सो राना शुड बाय कॉटन शर्ट फॉर समर। तो सिंथेटिक शर्ट होंगे पॉलिस्टर की, कोई भी सिंथेटिक मटेरियल से बनी हुई शर्ट में पोर नहीं होते हैं, एक्सट्रीमली फाइन होते हैं, छेद नहीं होते, जिससे स्वेट, पसीना बाहर नहीं आएगा और हमें गर्मी लगेगी, है ना, हम अनकंफर्टेबल फील करेंगे। लेकिन कॉटन शर्ट में बच्चों क्या होते हैं, भरपूर पोर्स होते हैं, सूती के कपड़े कोई भी, जिससे पसीना जो है, हमारी स्वेट, बॉडी की जो स्वेट निकल रही होती है गर्मी के मौसम में, वो बाहर आएगी तो हमें ठंडा लगेगा, अच्छा महसूस होगा। क्लियर है? इसीलिए राना को क्या चाहिए,
कॉटन शर्ट खरीदनी चाहिए फॉर समर के लिए। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? चलिए, अब 9th के बाद आते हैं अपने 10th नंबर क्वेश्चन पे। ये बोर्ड थोड़ी सी बच्चों क्या हो गई है, इस डस्टर की वजह से थोड़ी डार्कनेस आ गई है, लेकिन फिर भी ये आपको अच्छे से दिख रहा है। 10 नंबर क्या है कि एक्सप्लेन या फिर गिव एग्जाम्पल्स टू शो दैट plastics are non-corrosive नेचर, नॉन कोरेसिव नेचर। तो हमें एग्जाम्पल देनी है, उदाहरण देना है जो बताता हो कि प्लास्टिक्स आर नॉन कोरेसिव इन नेचर। नॉन कोरेसिव मीन्स क्या होता है बच्चों, जो जिस वैसी मट प्लास्टिक क्या होते हैं, नॉन कोरेसिव क्यों होते हैं, क्योंकि प्लास्टिक जैसे ही एयर वाटर के कांटेक्ट में आते हैं तो वो आयरन की तरह क्या नहीं होते हैं, रस्ट नहीं होते हैं, प्लास्टिक में जंग नहीं लगता कभी भी। क्लियर है? तो लिखेंगे इसमें आंसर में प्लास्टिक्स आर नॉन कोरेसिव नेचर because they do not react with air and water and also used for storing certain chemicals like acids and bases। BASES bases फुल स्टॉप। क्या बोला बच्चों कि प्लास्टिक्स आर नॉन कोरेसिव इन नेचर, नॉन कोरेसिव नेचर है because they do not react with air and water and also used for storing certain chemicals like acid and bases। तो प्लास्टिक कभी भी रिएक्ट नहीं करते हैं एयर वाटर से, साथ ही इसका यूज किया जाता है एसिड और बेस जैसे केमिकल को स्टोर करने के लिए, रखने के लिए। क्लियर है? चलिए, तो 10 नंबर का ये आंसर है। यहाँ एग्जाम्पल बच्चों इस तरह से दिया रहता है ना, एग्जाम्पल जब दिया है तो आपको ये नहीं समझना किसी चीज का एग्जाम्पल। इस तरह के क्वेश्चन में जो एग्जाम्पल है इसका मतलब ये है कि आपको इस तरीके से बताना है कि ये जो प्लास्टिक का नॉन कोरेसिव नेचर है ये इस चीज को बताए, इस चीज को शो करे। एग्जाम्पल मीन्स ये नहीं हुआ कि हम 1 2 3 दे रहे हैं वो एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल का मतलब यहाँ है कि आपको इस तरीके से बताना है अपने आंसर को कि वो इस चीज को बताए कि ये नॉन कोरेसिव नेचर है। अब आते हैं 11th में। इलेवन में बताना है कि एक्सप्लेन handles the handles and bristles of a toothbrush should, या इसको यहाँ होगा बच्चों शुड, क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, शुड द हैंडल्स एंड bristles of a toothbrush be made of the same
मटेरियल एक्सप्लेन, क्या बोला गया है कि शुड द हैंडल्स एंड ब्रिस्टल्स ऑफ ए टूथब्रश बी मेड ऑफ द सेम मटेरियल। तो हमने बोला कि ये बच्चों हमने पढ़ा है ये कि जैसे कि हमारी टूथब्रश है, तो टूथब्रश की ऊपर वाली क्या होती है, ब्रिस्टल्स, और ये होती है हैंडल। ऐसे पकड़ के करते हैं, तो ये दोनों क्या सेम मटेरियल की बनी होती है? नहीं ना। क्या इसे सेम मटेरियल की बननी चाहिए? क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या इसे सेम मटेरियल की बनी होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। आंसर हम लिखेंगे द हैंडल्स have to be hard and rigid but bristles but, ऐसे लिखिए, handles of a toothbrush, BUSH, brush have to be hard and rigid but its bristles have to be soft and flexible. So the handle and bristles should not made इसलिए of a toothbrush should not made of same material तो ये हैंडल जो होती है बच्चों थर्मोसेटिंग होती है, और ये ब्रिस्टल क्या होती है, थर्मोप्लास्टिक। यहां तक आपकी आंसर हो गई। क्लियर यहां तक? अब आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। क्या बोला जा रहा है बच्चों कि अवॉइड प्लास्टिक्स as far as possible। clear है? comment 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 on this ADVIC एडवाइस। तो हमें बोला रहा है अवॉइड करना है, AVOID, अवॉइड मीन्स किसी चीज को नजरअंदाज करना, अवॉइड करना है ना। प्लास्टिक्स एज फार एज पॉसिबल, जितना हो सके प्लास्टिक के यूज को हम क्या कर सकें, यूज ना करें, प्लास्टिक का अवॉइड करें। कमेंट ऑन दिस एडवाइस, यहाँ पर एडवाइस में CE है, तो यहाँ हमें पहले से बताया गया है कि अवॉइड प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल, मतलब जितना संभव हो सके प्लास्टिक की यूज को बंद करें। ये हमें पहले से एडवाइस, सलाह दी गई है। तो सलाह दिया गया सलाह है बच्चों, तो ये सिर्फ सलाह है, दे नहीं रहा है कोई, ये सिर्फ सलाह एडवाइस है। तो हमें यहाँ क्या करना है, अपनी अपनी ओपिनियन रखनी है ना, अपनी कमेंट लिखना है इस पर। तो कमेंट का मीन्स क्या होता है बच्चों, अपनी आप कमेंट, कोई चैट में आप जब कमेंट करते हो तो क्या करते हो, आपके मन में, आपके माइंड में जो चल रही है बातें वो लिखते हो। तो इस अवॉइड प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल पर आपकी माइंड में क्या चल रही है वही लिखना है यहाँ। क्या ये सही है, क्या ये गलत है, लिख दीजिए आप। हम जानते हैं बच्चों प्लास्टिक क्या होते हैं, पर्यावरण, इन्वायरमेंट के लिए बैड इफेक्ट्स
छोड़ते हैं, है ना। प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल है, सड़ते नहीं है, जलाने पर पॉइजनस गैस रिलीज करते हैं। तो ये क्या होगा, अच्छा है क्या हमारे पर्यावरण के लिए? नहीं है। ये क्लियर है? आंसर में दिएगा बच्चों, प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, so they do not rot easily, and they and burning of plastics produce, चलिए यहाँ लिख देते हैं, प्रोड्यूस poisonous gases, so plastics have bad effects on environment. फुल स्टॉप। यहाँ से यहाँ तक आपकी आंसर है। प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल है, सो दे डू नॉट रॉट इजली, ये सड़ेंगे नहीं, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, सड़ते नहीं है, और एंड बर्निंग ऑफ प्लास्टिक्स प्रोड्यूस पॉइजनस गैसेस, सो प्लास्टिक्स हैव बैड इफेक्ट्स ऑन इन्वायरमेंट। प्लास्टिक को जलाने पर हार्मफुल गैस निकलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड। चलिए, तो इसलिए प्लास्टिक की इन्वायरमेंट पर बैड इफेक्ट है, बुरा असर होता है। क्लियर बच्चों यहां तक? चलिए 30 नंबर क्वेश्चन। देखिए बच्चों, कॉलम यहां पर कॉलम ए में जो है क्या दिया गया है, ध्यान दीजिए, कॉलम ए में टर्म दिए गए हैं। क्लियर है? टर्म दिए गए हैं। और कॉलम बी में जो है, कॉलम बी में जो है फ्रेज दिए गए हैं, PHRASES, फ्रेजेस दिए गए। फ्रेज का मीन्स क्या होता है, जब हम किसी चीज के बारे में शॉर्ट फॉर्म में, है ना, उस चीज के बारे में बताते हैं। जैसे कि बच्चों यहाँ पॉलिस्टर है, तो पॉलिस्टर के विषय में कुछ यहाँ पॉइंट बताए गए हैं, है ना, किसका यूज कैसे करते हैं, तो यूज, तो फ्रेजेस मतलब किसी चीज के बारे में शॉर्ट फॉर्म में बताना, कम शब्द में बताना। क्लियर है? फ्रेजेस मुहावरे की तरह। जैसे यहाँ पर टर्म है पॉलिस्टर, पॉलिस्टर है पहला, पॉलिस्टर। दूसरा है इधर, दूसरा ये लिखते हैं टेफ्लॉन है, टेफ्लॉन। तीसरा है बच्चों रेयॉन है, फिर है लास्ट में रेयॉन के बाद नायलॉन। पॉलिस्टर में हम इसके सामने लिखेंगे, पॉलिस्टर में क्या है, फैब्रिक्स डू नॉट रिंकल इजिली। क्लियर है? तो क्या हो गया फैब्रिक्स पॉलिस्टर में, कि फैब्रिक्स डू नॉट रिंकल इजिली, इसके कपड़े, पॉलिस्टर के कपड़े जल्दी सिकुड़ते नहीं है। टेफ्लॉन हमने पढ़ा है, यूज्ड टू मेक नॉन स्टिकी
STICKY, स्टिकी कुकवेयर। चल, फिर रेयॉन में लिखते हैं बच्चों। रेयॉन में क्या है? प्रिपेयर्ड बाय वुड पल्प। वुड पल्प से बनाया जाता है रेयॉन। नायलॉन यूज्ड टू मेक पैरासूट एंड स्टॉकिंग। तो ये आपकी आंसर हुआ। इधर टर्म है और इसके बारे में बताया गया है। इसको एकदम सामने सामने लिखना है बच्चों, ठीक है। चल, स्टॉकिंग क्या होता है? स्टॉकिंग मतलब मौजा बनाने के लिए बच्चों। एक तरह से बोल सकते हैं मौजा नहीं, एक तरह से अपर नी तक, घुटने तक जो बनती है मौजे की तरह होती है, उसको हम स्टॉकिंग बोलते हैं, है ना, जुराब बोलते हैं। क्लियर यहाँ तक? चलिए, ये हो गया। तब आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। बस 2 क्वेश्चन है बच्चों, अच्छे से कर लेना है। लास्ट क्वेश्चन है, समय को अगर मेंटेन करना है, एकदम आराम से और रिलैक्स होकर के काम करना है, बिल्कुल पढ़ाई करनी है अच्छे से, खेलना है तो अच्छे से खेलना है, पढ़ाई करना है अच्छे से करना है। इसमें है बच्चों कि मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक मटेरियल या सिंथेटिक फाइबर FIBRE actually is actually helping conservation of forest, conservation of forest। ठीक है, कि मैन्युफैक्चर जो होती है सिंथेटिक फाइबर, वो एक्चुअल में हेल्प करती है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, मतलब फॉरेस्ट की सुरक्षा में, फॉरेस्ट की संरक्षण, फॉरेस्ट के बचाव के लिए में क्या करती है? सिंथेटिक फाइबर जो बनती है वो मदद कर रही है। कैसे कर रही है बच्चों? तो इस पर आपको क्या करना है? कमेंट करना है। क्लियर है? कमेंट, COMMENT, COMMENT, कमेंट। इस पर बताना है क्या करना है, आखिर क्यों हम इनका यूज करते हैं, सिंथेटिक फाइबर का यूज करते हैं। आंसर में द मैन्युफैक्चरिंग fully synthetic fiber is actually helping in the, लिखिएगा, in conservation of forest because they because no trees have to be cut cut down for making them। मैन्युफैक्चरिंग फुल्ली सिंथेटिक फाइबर जैसे कि नायलॉन, पॉलिस्टर
इज एक्चुअली हेल्पिंग इन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। हम पढ़ चुके हैं, क्यों? क्योंकि नो ट्रीज हैव टू बी कट डाउन फॉर मेकिंग दैम। क्योंकि सिंथेटिक फाइबर किससे बनाए जाते हैं? केमिकल से, पेट्रोकेमिकल से। तो बच्चों इसमें कोई भी ट्री को काटने की आवश्यकता नहीं है। इस सिंथेटिक फाइबर को फैक्ट्री में तैयार किया जाता है, तो इसमें फॉरेस्ट के, जंगल के पेड़ों को काट करके इसे नहीं बनाया जाता है। इसलिए हमने लिखा कि नो ट्री हैव टू बी कट डाउन फॉर मेकिंग दैम। इससे क्या हो रहा है? जब ट्री नहीं कट रहे हैं तो पेड़ की संरक्षण हो रही है, इसीलिए हमने बोला कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, आराम से चलिए, यहाँ क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। चलिए इस आंसर को लिख लीजिए। चलिए 15th लास्ट कह रहा है कि गिव एन एक्टिविटी to show that thermoplastics do not conduct electricity। इसको मिटा दो। बोले बच्चों गिव एन एक्टिविटी टू शो थर्मोप्लास्टिक डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हमें ये एक्टिविटी करनी है, एक क्रियाकलाप प्रैक्टिकल साइंस की लेबोरेटरी में, जो ये बताएं कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती है। कौन? थर्मोप्लास्टिक। तो लिखेंगे यहाँ आंसर ANS एक्टिविटी। क्या करना है बच्चों? लिखना है टेक ए बैटरी, क्लियर है, एंड बल्ब टू फॉर्म switch, then switch on and bulb glows, क्लियर है। हमने एक बैटरी लिया प्लस इधर माइनस। बैटरी के बाद हमने यहाँ पर एक बल्ब सेट किया। ये हमने पढ़ लिया है इलेक्ट्रिसिटी में, यहाँ थोड़ा डिफरेंट है। तो एक बैटरी लिया हमने और एक बल्ब ली और एक सर्किट बना दिया। ये क्या बन गया बच्चों? एक सर्किट बन गया, है ना। सर्किट मतलब जहाँ से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही हो, पास कर रही हो। तो यहाँ से क्या हो गया? ये क्या है बच्चों? क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। एक ओपन एक क्लोज होती है। तो ये कौन है? ये बल्ब है ना। ये बल्ब है और ये बैटरी। चलिए ये अभी क्लोज सर्किट है, इसलिए करंट क्या हो रही है? करंट फ्लो कर रही है, बल्ब ग्लो हो रही है, जल रही है। बट व्हेन thermoplastic is taken in a circuit फॉर्म, यहाँ देखिएगा बच्चों सर्किट, CIRCUIT सर्किट। क्या लिखेंगे? सर्किट। मतलब एक बैटरी और एक बल्ब ने क्या बनाया? एक सर्किट बनाया, क्लोज सर्किट हमने पढ़ा है। तो बल्ब स्विच ऑन करने पर जलने लगी, ग्लो होने लगी। लेकिन बट व्हेन थर्मोप्लास्टिक इज टेकन इन सर्किट एंड स्विच ऑन, then current is not passing and bulb
बल्ब नॉट ग्लो, इसका मिटा दूं, चलो। सो plastics do not conduct electricity, क्लियर। तो बैटरी और बल्ब से एक सर्किट बना, सर्किट की सपोज यहाँ हमने स्विच लगा दी, स्विच को हमने क्या किया, ऑन कर दिया। ये स्विच है बच्चों, है ना, स्विच है, ऑन ऑफ करते हैं ना, स्विच ऑन किया तो बल्ब जलने लगा। अब यहीं पर बच्चों हम क्या करेंगे, यहीं पर हम थर्मोप्लास्टिक की कोई भी आर्टिकल यूज करेंगे, है ना। सपोज हमने ले लिया कॉम्ब, ले लिया, क्या ले लिया, यहाँ पर कॉम्ब ले लिया, कंघी, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों, थर्मोप्लास्टिक कॉम्ब है, कंघी है। तो क्या कंघी से बच्चों इधर से करंट फ्लो होते होते, सपोज करंट फ्लो हो रही है यहाँ से, ठीक है, तो करंट फ्लो होते 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 यहाँ तक तो आई, फिर दोबारा करंट क्या इस कॉम्ब के आगे जाएगी। जब कॉम्ब से सपोज ये स्विच है, इधर से करंट आते आते यहाँ तक आई, ठीक है, क्या इस कंघी के इधर आएगी, क्या करंट जाएगी, नहीं जाएगी, क्यों, क्योंकि थर्मोप्लास्टिक डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, थर्मोप्लास्टिक से करंट कभी पास नहीं होगी, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हुई तो ये बैटरी तक नहीं पहुंची, बैटरी में नहीं पहुंची तो इधर भी नहीं गई, तो बल्ब भी नहीं जला, क्लियर है। तो पहले बल्ब जल रही थी, जैसे ही हमने एक कंघी को लाया थर्मोप्लास्टिक की, तो हमने देखा कि करंट फ्लो नहीं हो रही है, बल्ब नहीं जल रही है, इसका मतलब थर्मोप्लास्टिक क्या है, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। चलिए, क्लियर बच्चों, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। सभी काम को करते हुए पढ़ाई अपनी जारी रखिए। जय हिंद।